तो देखिए स्टूडेंट, आज अपन कर रहे हैं इंटरपोलेशन का व्हेन टू वैल्यूज आर मिसिंग। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये ईयर दे रखे हैं, इक्वल डिफरेंस पे दे रखे हैं, चेक करो 1 ईयर के डिफरेंस पे, और देन आपको प्रोडक्शन दे रखा है और सारे प्रोडक्शन दे रखे हैं, बस दो प्रोडक्शन जो है ना वो मिसिंग है। ये जो दो हैं, 2008 का Y3 मिसिंग है और 2010 का Y5 मिसिंग है। Y0 से आपको स्टार्टिंग करनी होती है, ये बात आपको पता होता है। तो दो वैल्यूज जो आपकी मिसिंग है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या एक ट्रिक लगती है, उसी से ये सॉल्व होगा। अजम्पशन बेसिस होता है। हम ये जानते हैं कि हमारी नोन वैल्यू कितनी है। हमारी नोन वैल्यूज जो हैं, अगर हम देखें 1 2 3 4 5, पांच ही वैल्यूज जो है वो हमारी नोन है। तो वैसे y तो अपन 6 तक ले गए हैं, पर क्योंकि नोन वैल्यू 5 ही है तो इसको 5 वैल्यूज का माना जाएगा, सिंस 5 वैल्यूज ऑफ y आर नोन। सो 5 लीडिंग डिफरेंस विल बी 0 और y माइनस 5 की पावर 0 और डेल्टा 5 0। तो यानी इसको अपन 5 का मानेंगे अब, और 5 का मानकर इसकी इक्वेशन जो है वो सेट करेंगे। तो देखो y 5 से लिया है, ये सबसे बड़ी बात है, जबकि क्वेश्चन y6 का है, पर क्योंकि वैल्यूज ही 5 पता है तो इसीलिए अपन ने y5 वाली जो इक्वेशन है वो आपकी पूरी सेट की है। इसको पूरे को सॉल्व किया, और क्योंकि हमको y3 भी नहीं पता और y5 भी नहीं पता, तो ये हमारी सॉल्व नहीं हो पाएगी। इससे हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। ध्यान देना, ये सॉल्व नहीं होगी, इससे हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में पहले y5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, क्योंकि 5 वैल्यूज ही नोन है, इससे हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्या हुआ, अब ये मान लिया जाएगा कि ये एक वैल्यू है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये भी एक वैल्यू है। तो y5 पहले हमें पता था 5, और ये एक वैल्यू हमें नोन और हो गई, तो ये हो गई 6। सो नाउ वी नो वन मोर वेरिएबल। इसका मतलब हम 6 वैल्यूज को जानते हैं, ये अजम्पशन है। सो अब सिंस 6 वैल्यू ऑफ y आर नोन, सो 6 लीडिंग डिफरेंस विल बी 0, y माइनस 1 की पावर 6 है, और y डेल्टा 6 0 अपना हो गया। अब जो वैल्यू बनेगी ना वो 6 की इक्वेशन से बनेगी। देखो अब वो 6 से बनी है, और आपको ये इक्वेशन बनानी आती है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी पूरा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको दो वैल्यूज पता नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आपको पता लग गई। अब आपके पास दो इक्वेशन गेटिंग हो चुकी है, दो बार हमने सॉल्व किया। एक बार y5 की वैल्यू से हमारी ये वाली इक्वेशन निकली है, और एक बार y6 की वैल्यू से हमारी ये वाली इक्वेशन निकली है। अब ये इक्वेशन बराबर नहीं है, यहाँ 6y5 है, 20y3 है, और यहाँ हम देखते हैं कि y5 और 10y3 है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हमने क्या किया, कोई कॉमन फैक्टर लेना है, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब कॉमन वैल्यू हो गई 20y3, तो 20y3 यहाँ भी है और 20y3 यहाँ भी है, दोनों जगह हो गए। तो इक्वेशन 2 और 3 अब अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। और जब हम माइनस करते हैं तो आपको पता होगा, हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा। अब अपन ने इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये तो आपस में कट गए क्योंकि कॉमन थे। ये 6 में से 2 गया तो आ गया 4y5, और ये आ गया 1560। इसको डिवाइड कर दिया तो y5 की वैल्यू निकल गई 390। अब आपको एक वेरिएबल पता लग गया। अब आप कोई सी भी इक्वेशन ले लो, मान लेते हैं आपने इक्वेशन नंबर 1 ले ली, वैसे 1 2 3 कोई सी भी इक्वेशन ली जा सकती है, उसमें y5 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ये y5 की वैल्यू है, ये y5 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दी। अब आपकी इससे क्या होगा, 390 प्लस 10y3 इक्वल टू 3450। 390 वहां जाके माइनस हो जाएगा, उससे आ जाएगा 10y3 इक्वल टू 3060, और देन 360 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 306। तो इस तरीके से आपकी y3 की वैल्यू निकल गई, यहाँ आपकी y5 की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से दोनों मिसिंग वैल्यूज जो हैं वो आपको इस क्वेश्चन में पता लग गई। तो देखिए अब अपन ले रहे हैं व्हेन देयर इज एन अबनॉर्मल आइटम इन द सीरीज। सीरीज में कोई अबनॉर्मल आइटम है, इसके लिए हम क्वेश्चन 4 लेते हैं। इंटरपोलेट द पॉपुलेशन फॉर 2011। ये आपको ईयर दे रखे हैं, ये आपको पॉपुलेशन दे रखी है। ईयर 1 ईयर के डिफरेंस में चेक कर सकते हो आप, इक्वल डिफरेंस होना ही चाहिए, बाइनोमियल तभी यूज होता है। आपको पॉपुलेशन दी 7 9, आगे 14 है, 16 है, और ये पता नहीं है। और इस बीच आप देख रहे हो कि एक वैल्यू जो है वो अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल क्यों सर, पॉपुलेशन 7 9 और सीधा 4 गुना होके फिर वापस से नॉर्मल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वैल्यू गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी अबनॉर्मलिटी बीच में आ ही नहीं सकती, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
कैलकुलेट द राइट वैल्यू फॉर 2008। अभी तो 2008 के लिए आप राइट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 36 गलत है, गलती से यहाँ कुछ और लिखा जाना चाहिए था और हमने कुछ और लिख दिया है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। आफ्टर इट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर 2011। 2011 के लिए तो वैल्यू बाद में कैलकुलेट करना, पहले अब नॉर्मलिटी दूर करो। यानी ये भी एक तरीके से दो इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया कि अब ये मान लो ये 36 नहीं है, मान लो ये 36 नहीं है, इसको अब आपको मान के चलना कि है ही नहीं, तो अब आपको जो वैल्यूज पता है वो क्वेश्चन हो गया अब ये, यानी ये आपके ईयर हैं, ये 4 वैल्यूज आपको पता हैं और ये वैल्यू आपकी मिसिंग हो गई। जो 36 की अब नॉर्मल वैल्यू थी ना 2008 की, मैंने मान लिया 2008 की वो वैल्यू है ही नहीं, ये मैंने 0 मान लिया, इसको भी कुछ भी नहीं। अब मेरे को यही कैलकुलेट करनी है और 4 वैल्यूज मुझे पता है, तो यहाँ y4 की क्वेश्चन लगेगी, इसको पूरा सॉल्व किया जाएगा, इसको पूरा सॉल्व किया जाएगा। देखो, और अपन को मिसिंग क्या था, y2 मिसिंग था, इस पूरी इक्वेशन से y2 आपका निकल जाएगा। इससे हमें ये पता लग गया कि जो 36 वाली वैल्यू थी ना, वहाँ 36 नहीं है, वहाँ 11.5 है। नाउ करेक्ट इंटरपोलेशन ऑफ 2008 इज 11.5, सो वी कैन कैलकुलेट एक्सट्रापोलेशन फॉर 2011 नाउ। तो 2008 की वैल्यू अब हमें पता लग गई कि यहाँ 11.5 आएगी, ये 36 जो वैल्यू थी ना वो गलत थी, अब यहाँ जो है वो 11.5 आएगी, अपन को पता लग गया। 11.5 पता करने के बाद अपने क्वेश्चन की पोजीशन हो गई अब कुछ ऐसी कि ये 1 ईयर के डिफरेंस है, ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं, और यहाँ देखो आप 11.5 की जगह 11.5 आ गया, पहले यहाँ 36 था, हमने जो अब नॉर्मलिटी है वो दूर कर दी है। अब क्वेश्चन नया बन गया कि 2011 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब 2011 के इक्वल डिफरेंस पे ही कैलकुलेट करनी है, इसलिए नया कुछ नहीं है। अब आपको कितनी वैल्यूज पता है, अब आपको 5 वैल्यूज पता है, तब 5 की इक्वेशन बनेगी, ये y5 की इक्वेशन बनाई अपन ने, यहाँ सारी वैल्यू पुट की, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है y5 कैलकुलेट करना है, तो इससे आपने अपने आप y5 निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व हुआ, पहले तो अब नॉर्मलिटी दूर करने के लिए, और फिर जो इंट्रापोलेशन एक्सट्रापोलेशन आपको पूछा था वो चीज भी आपने कैलकुलेट कर ली है।